two ratios are equal, they are said to be in proportion. पहले आया रेशो, अब दो रेशो जब इक्वल हो जाते हैं तो वो प्रोपोर्शन बन जाता है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल अब प्रोपोर्शन की मैं बात करूँ रोटेशंस की, या कैसे लिखा जाता है, वो लिखा जाता है A/B इक्वल टू C/D, और A/B प्रोपोर्शन C/D, या इसे कुछ इस तरह से भी मैं पढ़ सकता हूँ A/B प्रोपोर्शन C/D. ये 3-4 तरीके हैं इसे पढ़ने के. अब जो A और D है इस ऊपर वाली वैल्यू में, वो हमारे पास कहलाते हैं एक्सट्रीम्स, और ऑन द अदर एंड हमारे पास B और C है, वो कहलाते हैं मीन्स. अब एक प्रॉपर्टी है जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा अभी, जो कि है A मल्टीप्लाई बाई D इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाई C. अब इसको अगर आप समझें, एक पेन टूल ले लिया. अब इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो जो एक्सट्रीम होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, और जो मीन होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं. यहाँ पे वही चीज़ की हुई है कि A मल्टीप्लाई बाई D, B मल्टीप्लाई बाई C, और दोनों का जो आंसर आएगा हमेशा इक्वल होगा. जब इक्वल होगा तभी ये प्रोपोर्शन कहलाएगा. सो दोनों का आंसर होगा सेम, और इस रूल को कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल. अब हमारे पास एक एग्जांपल है, चेक इफ 6, 12, 9 एंड 18 आर इन प्रोपोर्शन. और प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि जब रेशियोज इक्वल हो जाएं. हमें पता है कि प्रोपोर्शन इक्वल टू होता है A/B इक्वल टू C/D, या A/B प्रोपोर्शन C/D, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि A/B इक्वल टू C/D. अब यहाँ पे हम देखेंगे A, B, C, D क्या है हमारे पास. तो A है हमारे पास 6, B है 12, C है 9 और D है 18. इसको इस वैल्यू में पुट करें या इस वैल्यू में पुट कर दें तो आपको आंसर मिल जाएगा. तो हमने 6/12 प्रोपोर्शन 9/18 लिख दिया है. या इसको अगर मैं रीराइट करूं तो इसे कुछ इस तरह से भी रीराइट कर सकता हूं. अगेन इसे अगर मैं रीराइट करूं तो इसे कुछ इस तरीके से रीराइट कर सकता हूं. अब इन दोनों को आपस में डिवाइड करें, इन दोनों को आपस में डिवाइड करें. इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूँ 1 6 है 6 और 2 6 है 12, और यहाँ पे भी 1 9 है 9 और 2 9 है 18, यानी 1/2 हमारे पास बन गया. तो 1/2 इक्वल टू 1/2, तो ये एक प्रोपोर्शन है क्योंकि दोनों रेशियोज हमारे पास इक्वल आए हैं. ये था आज का वीडियो, और होप सो आपको समझ आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोपोर्शन के कितने टाइप होते हैं, ताकि हम एग्जांपल्स में फिर उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करते जाएं. थैंक यू.